देखिए यहाँ पे क्लास 9 मैथ का चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसमें हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को रेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक नंबर दिया गया है 1/√3, तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। अब इसको हमको रेशनल में कन्वर्ट करना है, तो 1/√3 में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर में 1 × √3, नीचे में √3 × √3, तो क्या बच गया √3/3। अब देखिए क्या हो गया, रेशनल नंबर। समझ में आ रही है ना। मान लीजिए कि 1 - 2√3 है। आपने पढ़ा होगा कि रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या होता है, इरेशनल होता है। अब हमको इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब होता है डिनोमिनेटर को रेशनल में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे 1/2 - √3 है, इसमें 2 + √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 + √3, अब यहाँ पे a + b × a - b, तो a² - b², तो 2 + √3 यानी 4 - √3 का स्क्वायर कीजिएगा। देखिए √3 का स्क्वायर का मतलब √3 × √3, यानी रूट के अंदर 3 × 3, यानी रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 यानी 2 + √3/1। देखिए आ गया ना रेशनल। रेशनलाइजेशन का मतलब ही होता है डिनोमिनेटर को रेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब हम बात करने वाले हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। समझिएगा, रेशनलाइजेशन में तो आपने देख लिया कि डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, रेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो ये जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं, जब भी हम दो इरेशनल नंबर को लेते हैं, इरेशनल × इरेशनल, जब भी हम दो इरेशनल को लेते हैं और इनका प्रोडक्ट अगर रेशनल मिल जाए तो ये दोनों एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमने पहला इरेशनल नंबर लिया 2 + √3 और इसमें हमने 2 - √3 से मल्टीप्लाई किया। अब a + b × a - b, तो 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, यानी 4 - 3 क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आ रही है ना। तो ये एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 2 - √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर 2 + √3, 2 + √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर 2 - √3। समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर रेशनल मिल रहा है तो ये दोनों इरेशनल नंबर, प्रत्येक इरेशनल नंबर एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। उसी तरीके से याद रखना है, और से रेशनलाइजिंग, एफ से फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a + √b इज a - √b। रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a - √b इज a + √b। उसी तरीके से रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a - b√x इज a + b√x। इसका आरएफ ये वाला और इसका आरएफ ये वाला। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √x - √y, तो कितना हो जाएगा, √x + √y। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये हो जाएगा और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये वाला हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का क्या कहलाता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर। चलिए यहाँ पे दिए गए जो डिनोमिनेटर है उनमें इरेशनल नंबर है और इनको क्या करना है, रेशनल में कन्वर्ट करना है। बोला जा रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो बस क्या करना है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर में हो गया 3 - √2। अब यहाँ पे a + b × a - b, तो 3 का स्क्वायर और कितना, √2 का स्क्वायर, तो 3 - √2। अब बाई 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 2, 3 - √2/7। क्या हो गया, ये रेशनल नंबर। यहाँ पे देखिएगा अब कुछ आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, जैसे मान लो a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab
बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 माइनस 4√3/6 प्लस 4√3, यहाँ पे 6, यहाँ पे इसका रेशनलाइज डिनोमिनेटर में क्या प्लस में है, तो यहाँ पे 6 माइनस 4√3 से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आप देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो कितना 36 माइनस 2ab, तो 2ab तो 2 यानी 6 दूना 12 चौके 48, 48√3 प्लस बी स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 3, यानी कितना 48 अपॉन यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे कितना 48। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए तो 8 से 14 के 4 हो गया, 4 और 3 7 1 8 माइनस 48√3 बाई यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2 और ये कितना हो गया, ये बच गए 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो 12 कॉमन भी हो रहा है, अगर हम माइनस में तो यहाँ 12 ऊपर से कॉमन कीजिए तो 7 माइनस कितना 4√3, अब बाई कितना हो जाएगा -12, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट हम माइनस को ऊपर भेज सकते हैं, माइनस भेज दीजिए, नीचे में क्या बच गया 1, जो कि क्या है रेशनल नंबर है, तो ये बन गया। अब आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं उसी तरीके से, इसको थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, 1/8 प्लस 5√2, तो यहाँ पे 8 माइनस 5√2 से कर देना है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया 8 माइनस 5√2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 8 माइनस 5√2 बाई 64 माइनस 5 का स्क्वायर 25√2 का स्क्वायर 2, यानी कितना हो जाएगा 50, यानी 8 माइनस 5√2 बाई 14, ये हो गया 4, 14 हो गया, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 3 प्लस √2 बाई 3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस b√2। एक चीज याद ध्यान देना यहाँ पे, एक होता है कंपैरिजन। अगर आप कंपैरिजन करोगे किसी भी चीज के बीच, मान लो कि इधर है 3 प्लस √2 और इधर है a प्लस b√2, ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस b√2, यहाँ पे 3 प्लस 1√2, तो यहाँ पे देखा जाए तो a की जगह पे कौन आ रहा है 3 आ रहा। ऑन कंपेयरिंग, अगर हम यहाँ पे कंपेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे a की जगह पे √3 आ रहा है, फिर √2 तो √2 है ही है, फिर b के जगह पे कौन आ रहा 1 आ रहा। समझ में आ रही है ना, तो इस चीज़ को कंपेरिजन करना। अब यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए हम देखेंगे, गिवन दैट 3 प्लस √2 बाई 3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस b√2। यहाँ पे भी क्या करना है, इसको रेशनलाइजिंग करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये नीचे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा, तो ऊपर में 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर होगा, और नीचे में कितना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, a प्लस b√2। अब इसको तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर कितना 9 प्लस 2ab, तो 6√2 प्लस b स्क्वायर तो कितना 2। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, इधर हो गया a प्लस b√2। अब यहाँ पे 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया ना, 8 प्लस कितना 6√2 और नीचे में कितना बाई 7, इधर हो गया a प्लस b√2। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 8/7 प्लस 6/7√2 इज इक्वल टू a प्लस b√2। अब लिखेंगे यहाँ पे
ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे लिख दीजिए कितना आपने लाया 8/7 प्लस 6/7 √2 इज इक्वल टू a प्लस बी √2। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेरिजन करेंगे तो देखिए a के जगह पे कौन आएगा, a इज इक्वल टू 8/7 एंड देखिए √2 इसका मतलब b के जगह पे कितना 6/7 बन गया। यहाँ पे देखिए प्रश्न में बोला है कि x इज इक्वल टू 3 + 2√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है, a² + b² इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab या फिर a - b होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे देखा जाए तो x² प्लस, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a के जगह पे x, b के जगह पे कितना है 1/x है, तो a² + b² का फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा कि नहीं होगा। या फिर इसका हम लिख सकते हैं a - b के होल स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ सॉरी, यहाँ पे ये माइनस में तो बाहर प्लस, ये प्लस तो अंदर बाहर माइनस, समझ में आ रही है ना। तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए x दिया गया है तो 1/x निकालना है, तो सॉल्यूशन में देख लीजिए यार x इज इक्वल टू 3 + 2√2, तो 1/x निकाल लेना है, तो 1/x, x की जगह पे कितना 3 + 2√2। अब यहाँ पे इसको रेशनलाइज करेंगे 3 - 2√2, 3 - 2√2, तो क्या हो गया 3 - 2√2 a + b × a - b। यहाँ फिर ध्यान दीजिए a² - b², तो 3 के स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, समझ में आ रही है। तो 3 - 2√2, 3 के स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 8, 2√2 गुना 2√2, देखिए 2 × 2 4 हो गया और √2 × √2 क्या 2, यानी कितना हो गया 8। तो इस तरीके से हमको 3 - 2√2/1 मिला, यानी खाली 3 माइनस क्या मिला 2√2 मिला। अब हम यहाँ पे एक तरीका ऐसे भी बना सकते हैं, नाउ x + 1/x, तो x की जगह पे कितना रखना है 3 + 2√2, अब फिर प्लस 1/x का वैल्यू कितना निकाले हो 3 - 2√2, समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से इससे इसका क्या हो गया कैंसिलेशन हो गया, यानी x + 1/x बराबर कितना मिला 3, समझ में आ रही है। इसको हम क्या कर रहे हैं इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या मिला x + 1/x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, सॉरी यहाँ पे 3 और 3 कितना हो गया 6 ना, 6, यहाँ पे 6, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इतना का स्क्वायर है, इधर 6 का स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर, तो देखिएगा a² प्लस b² प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा, इधर कितना हो गया 36, तो x से x का कैंसिलेशन हो गया, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, ये इधर कितना बच गया जी, इधर बच गया +2 इज इक्वल टू 36, यानी x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 36 - 2, यानी कितना 34, यानी इसका वैल्यू कितना मिल गया 34। यही तो पूछ रहा था कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना, तो यही हो गया 34 आंसर, समझ में आ रही है। आप इसको दूसरे तरीका से ही बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, अब यहाँ से हम एक बार इसको इरेज करते हैं, आपने इसका वैल्यू कितना निकाला x + 1/x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं, एक तरीका तो ये भी हो गया। अब दूसरा तरीका ये बोल रहा है, आप फॉर्मूला भी अभी आपने सीखा कि a² + b² इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab, होता है कि नहीं होता है।
तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे 1/x। तो समझिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हुआ? तो ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना रखेंगे, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 36 माइनस 2 यानी कितना, 34। यानी देखिए तो इसका यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, 34 आ रहा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी? अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अब इसको मिटा देते हैं कि फॉर्मूला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी होता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये सारे फॉर्मूला का वीडियो हम पहले ऑलरेडी बना रखे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पे प्लस ना करके बीच में माइनस कर देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको, यानी x माइनस 1/x का वैल्यू। तो x के जगह पे कितना रखेंगे, 3 प्लस 2√2 रखेंगे। अब माइनस 1/x के जगह पे कितना रखिएगा, यही ना है जी, तो -3 अब प्लस 2√2 हो जाएगा। नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो फिर से बोलिए। यहाँ पे ये रखिएगा तो ये माइनस जो अंदर में अटैक करेगा तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया और क्या हो गया, 2√2 प्लस 2√2 यानी कितना, 4√2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब यहाँ से फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab। तो 2 a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x, तो x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर कितना निकाले हैं, x माइनस 1/x का वैल्यू कितना, 4√2 का स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे 4√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 दूनी 32 अब प्लस 2 यानी कितना, 34। 3 तरीके से 34 आया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे एक प्रॉब्लम को देखना है जिसमें x का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइनस √21/2। तब यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ माइनस 5 इंटू x² प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना। समझ में आ रही है? यानी इसका वैल्यू, फिर इसका वैल्यू, फिर इसका वैल्यू, तीनों का रख के जब निकल जाएगा तो LHS में रख देंगे, उसको सोल्व करेंगे तो RHS के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, AQ प्लस BQ। याद कीजिए, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब कहिएगा सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसके लिए a प्लस बी का होल क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अब फिर a प्लस बी। अब इसको तोड़िएगा तब मिलेगा AQ प्लस BQ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसको तोड़िएगा ना तो ये वाला मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसमें a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, यानी कितना, a प्लस बी का होल क्यूब। ये जो टर्म है ये इधर उठ के आ गया, तो जब ये टर्म इधर उठ के आएगा तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू AQ प्लस BQ। यानी AQ प्लस BQ का फॉर्मूला ये वाला आ गया जी। देखिए तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा माइनस में रहेगा AQ माइनस BQ रहेगा तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। a माइनस बी के होल क्यूब करके इसको भी आप डिराइव कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, AQ प्लस BQ इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। हमें हो सकता है इसका भी ज़रूरत पड़ सकता है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। समझ में आ रही है ना? तो इसको हम इरेज कर देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए x बराबर दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशन में देख लीजिए
x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 21/2। तो हमें सबसे पहले 1/x निकालना है, तो 1/x निकाल लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा 1/x, अभी x की जगह पे क्या रखेंगे, 5 माइनस रूट 21/2 रखेंगे। तब देखिए 1/x यानी अब ये 2 पर चल जाएगा और ये नीचे रहेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी 2 पर चल गया और नीचे आ गया 5 माइनस रूट 21। अब यहाँ पे क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पे हम रेशनलाइज करेंगे 5 प्लस रूट 21 से ऊपर और नीचे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। कर दिए। अब यहाँ पे ऊपर में हो गया 2 इंटू 5 प्लस रूट 21/, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 21 का स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 इंटू 5 प्लस रूट 21 नीचे कितना हो गया 25 माइनस कितना 21, तब 25 माइनस 21 कितना हो जाएगा बाबू 4। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा 5 प्लस रूट 21/2। क्लियर है? अब यहाँ पे हम अपना मन से, अब हमें x का वैल्यू मिल चुका है, हमें 1/x का वैल्यू मिल चुका है, मिला कि नहीं मिला है? अब हम अपना मन से निकालेंगे x प्लस 1/x। तो x का वैल्यू यहाँ पे रखिए 5 माइनस रूट 21/2 प्लस 1/x का वैल्यू रखिए 5 प्लस रूट 21/2। 2 और 2 का एलसीएम क्या हो गया 2 हो गया, यानी 5 माइनस रूट 21 प्लस 5 प्लस रूट 21। तो देखिए इससे ही कैंसिल हो गया, बच गया 10/2, यानी कितना बच गया 5। तो इस तरीके से x प्लस 1/x, अब समझिएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना 5। अब लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब करने पे। तो x प्लस 1/x का क्यूब, इधर से कितना 5 का क्यूब। क्लियर हुआ? अब a प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला क्या पढ़े हो, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इंटू ए प्लस बी पढ़े। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर कितना 125। 5 का क्यूब कीजिएगा तब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल इधर कितना प्लस 3। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे देखिए, तो ये x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आया है 5, तो यहाँ पे 5 रखेंगे बराबर कितना 125, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस वो उधर जाएगा तो कितना 15, यानी कितना हो गया 0 और 2 में से 1 गया 1 और कितना बचा 1, यानी 110। दिखाई दे रहा नीचे कैमरा में? अच्छा यहाँ पे देखिए ये याद रखना है कि ये इसको हम यहाँ से इधर लिख देते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये देखिए प्लस में तो उधर जाके किस में हो जाएगा, यानी 125 माइनस कितना 15, तो कितना आया जी 110, यही ना आया। यानी याद रखना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना 110 आया। अब इधर से हमको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। बस याद रखिए कि वो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आया 5 आया, एक का तो वैल्यू निकल गया, देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो गया निकल गया। अब फिर इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू तो 5 निकला हुआ है ही है, अब इसका निकालना है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं इरेज कर देते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। एक बार फिर से देखिएगा कि हमने यहाँ पे x बराबर
5 माइनस रूट 21/2 निकाला और 1/x का वैल्यू आया 5 प्लस रूट 21/2, यही ना आया। अब फिर से हम ले रहे हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना, जो इसको जोड़ने के ऊपर कितना आया 5, फिर से ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 25, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा जी, बराबर कितना 25, तो x से x कैंसिल हो गया, समझ में आ रही है। अब जब x से x कैंसिल हो गया फिर यहाँ पे इसको ले जाते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 इधर किस में प्लस में, तो उधर जाके किस में, यानी 25 माइनस 2 कितना हो गया 23। अब देखिए हमें x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू मिल गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, x प्लस 1/x का वैल्यू मिल गया। अब LHS में इस सब का वैल्यू क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सबसे पहले हमने x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकाला, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकाला, और उसके बाद x प्लस 1/, तो सबसे पहले x प्लस 1/x का वैल्यू निकाला हुआ था ही नहीं, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद फिर से अब हम LHS निकालेंगे, क्या निकालेंगे LHS। थोड़ा सा एक बार फिर से ध्यान देंगे, इसका वैल्यू अभी कितना निकाले थे, x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर कितना 23, 110। अब यहाँ पे LHS ले लीजिए, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना 5। अब यहाँ से LHS ले लीजिए, क्या लेना है LHS, तो x³ प्लस 1/x³ माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर कितना है जी प्लस x प्लस 1/x, है ना। अब वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू कितना 110 माइनस 5 इंटू कितना 23 प्लस कितना 5, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 115। अब फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 115 ही आएगा। अब 115 से 115 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0, जो कि RHS के इक्वल है। समझ में आ रही है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। करो जी इस, देखिए यहाँ पे अब इसको हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना। तो इसे हम लिख सकते हैं 3y√3 माइनस √2, इसको एक साथ करके इसको क्या कर लेते हैं √5 कर लेते हैं। अब इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अब जब इसका हम रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखेंगे तो लिखेंगे √3 माइनस √2, देखिए a की जगह पे a हो गया, आई प्लस है तो क्या कर देना है माइनस, और फिर यहाँ पे √3 माइनस √2 माइनस √5। देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b। अब यहाँ पे ऊपर में हो गया 3 इंटू √3 माइनस √2 और माइनस √5, हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे गौर कीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 3 इंटू ऊपर वाला जो भी है उसको अभी रहने देते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है रेशनलाइज करना है। अब इसको तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 3, फिर प्लस बी स्क्वायर तो 2 माइनस 2ab तो माइनस 2√6, और यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे कितना हो गया 5। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है जी। अब यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 3 इंटू √3 √2 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन, यहाँ पे गौर कीजिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5,
और ये -5 कैंसिल हो गया, यानी खाली क्या बचेगा, -2√6 बचेगा। ठीक है ना। अभी हमको रेशनलाइज करना है, ये नहीं होता है तो माइनस को ऊपर भेज दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, √6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3√6, यहाँ पे √3 -√2 -√5। नीचे में देखिए 2 इंटू कितना हो जाएगा, √6 इंटू 6 हो जाएगा, √6 इंटू √6 कितना। अब यहाँ से 3 से कितना बार में ही कटा, 2 टाइम्स में, यानी -√6 बाई √3 -√2 -√5 अपॉन कितना 4। देखिए ये हो गया ना रेशनल नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।